संतान हो जाए तो उसका नाम नारायण रख देना, यही मेरी दक्षिणा है। केवल नाम नारायण रख देना, यही मेरी दक्षिणा है। मुझे धन और पैसे दौलत नहीं चाहिए। अब देखिए कितना सरल स्वभाव होता है संतों का। अगर एक गिलास पानी भी आपके घर का पी ले तो आपके कल्याण की सोच लेंगे, कैसे आपका कल्याण हो जाए, क्योंकि आपने मुझे जल पिलाया, भोजन कराया। कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत माने मक्खन, मक्खन जैसा हृदय, कल्याण की सोचा करते हैं, जग कल्याण की। अब संत वहां से चले गए। अजामिल की पत्नी का जब बालक हुआ, वैसे तो कई पुत्र थे, एक बालक जो गर्भ में पल रही थी, जब वो संतान हुई तो अजामिल की पत्नी ने नारायण नाम रख दिया। अब देखिए वही अजामिल जो भगवान का नाम तक नहीं लेता था, न पूजा करे न पाठ करे, दिन भर अजामिल बेटा ये बात, अजामिल वो नारायण बेटा वो ये बात, नारायण बेटा इधर आओ, नारायण बेटा उधर जाओ, नारायण बेटा नारायण नारायण नारायण, दिन भर चिल्लाने लगे। देखा होगा छोटा बालक हो तो लोग दिन भर बुलाते रहते हैं, हाँ। और तोतली भाषा में जब वो बालक बोले तो और बुलाए, दिन भर नारायण नारायण रटता रहता। होने लगा भजन, तभी कहते हैं टिंकू पिंकू नहीं नाम रखवाने चाहिए। हाँ, भगवान के नाम पर नाम रखने चाहिए कि हमें अगर ध्यान भी ना रहे तो मुख से प्रभु नाम निकलता रहे, इसलिए। लेकिन अब लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं, हाँ, नाम चेंज करा देंगे तुरंत। घर का नाम हो भी गया जैसे तैसे तो विद्यालय में वो नाम नहीं चल सकता, चलेगा ही नहीं। अब देखिए क्या हुआ, अजामिल का चौथापन आया, वृद्धा अवस्था। अब वृद्धा अवस्था जब आई तो अजामिल का भी शरीर कंपन करने लगा, कांपने लगा, चलने में, उठने में, बैठने में। अब एक दिन उसका अंतिम समय आया, और जब अंतिम समय आया तो बालक बगल में खेल रहा था, काले काले यमदूत दिखने लगे। तो कहता है ए नारायण लाला, ओ नारायण देख मुझे क्या हो रहा है, ऐसा लगता है कि मेरे प्राण कोई खींच रहा है। तो क्या कहता है कि ओ नारायण, ओ नारायण, अरे लाला मेरे पास आजा, ऐसा लगता है कि मेरे प्राण कोई छीन रहा है, मेरे ऊपर कोई बैठा है और काले काले यमदूत दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या कहता है कि यह काले काले यम के दूत, हाँ हाँ मुझको डरवाते हैं, और ओ नारायण ये मुझको पकड़े जाते हैं। और कहा लाला मेरे प्राणों को बचा ले, मेरे
अंतिम समय प्राणों खींच रहे हैं यमदूत। और ये नारायण नारायण नाम की पुकार जब करुण पुकार की ना तो भगवान तक पहुंची। भगवान ने तुरंत अपने पार्षदों को भेज दिया, जाओ मेरा भक्त पुकार रहा है। अब भगवान के पार्षद भी आ गए, यमदूत भी हैं। यमदूत अपनी तरफ प्राणों को खींचे, अब भगवान के पार्षद अपनी तरफ खींचे। अब यमदूत कहते हैं, अरे इसने जीवन भर पाप किया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया और इसे स्वर्ग लेकर के जाओगे। कहा, ये तो भगवान का आदेश है और भगवान का आदेश हम पार्षद कैसे ना माने। यमदूतों ने कहा, चलो ठीक, हम भी चलते हैं। अब प्राणों को लेकर यमदूत और पार्षद भगवान के दरबार पहुंचे। यमदूतों ने कहा, प्रभु ये कैसी लीला करते हुए, क्या है नाथ? अरे इसने कभी नाम तक नहीं लिया और स्वर्ग में वास। भगवान कहते हैं, हे यमदूतों, इसने कभी नाम लिया हो ना लिया हो, लेकिन अंतिम समय मेरे नाम की करुण पुकार की है, इसलिए इसे स्वर्ग में जगह देनी चाहिए, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होना चाहिए। इसलिए जाओ तुम सब, और ये यही का अधिकारी है। तो प्यारे भक्तों, कहने का तात्पर्य, मरने के समय जब मृत्यु होती है मानव की या जीव की, तो अपने घर परिवार की याद करते हैं। कभी कभी तुम ये जो बुद्धि एक काम करना बंद कर देती है, मंदमती पड़ जाती है, और उस समय हमें भगवान को याद करना चाहिए, लेकिन वो ध्यान नहीं आते हैं। चूंकि ध्यान घर में, परिवार में, पिता में, पत्नी में, बच्चों में, माँ में लग जाता है, और उस समय जो करुण पुकार करता है उसे वैकुंठ अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और आजामी ने वही किया। प्यारे भक्तों, आज उस अजामिल को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। कहने का तात्पर्य है कि विष चाहे धोखे से पान करो और चाहे समझ के पान कर लो, भैया हम जहर पी रहे, मरना है हमको, और चाहे धोखे से विष पान कर जाओ, तो उसमें कार्य कौन सा होगा? मृत्यु। विष पीने के बाद मृत्यु होगी। और अमृत चाहे धोखे से पियो चाहे जान के, अब जैसे कहीं दर्द हो टेबलेट खाओ, और सटीक टेबलेट हो दर्द की, तो चाहे वो धोखे से खा लो और चाहे डॉक्टर से लेके खा लो, वो अपना ही कार्य करेगी। इसलिए ये प्रभु का नाम अपना असर दिखाता है, इसीलिए प्रेम से भगवान का नाम लिया करो। बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। हेलो 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 हेलो। आइए भगवान नाम का संकीर्तन, फिर सुंदर सी कथा कहेंगे।